आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कुछ उदाहरण है, पहले ये करने हैं। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। हम हल इसका देखो, हम इसके विपरीत मान लेंगे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या, यह अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको हमने क्या मानना है, p बटे q के रूप में मानते हैं हम इसको, a बटा b मान लिया, a बटा b। यहां पर जो a और b है नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तथा a b सह अभाज्य संख्याएं हैं। कोप्राइम करते हैं इसको, अभाज्य संख्याएं हैं कि a और b जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब है कि उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, कोई कॉमन फैक्टर उनका नहीं होता। तो अतः इसका मतलब क्या हो गया, a तथा b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मेन पॉइंट यही है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। और कॉमन फैक्टर नहीं होने के बाद भी हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो हमने जो माना है वो गलत सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें हमें ये जो जिसको माना था ना, ये इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे दोबारा से। क्या ले लेंगे, वर्गमूल 2 बराबर है a बटा b। इसको हम दोबारा से लेंगे। अब इसकी गुणा यहाँ इसके साथ कर देते हैं, तो क्या आएगा, वर्गमूल 2b बराबर है a। ऐसे आगे क्या आएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब यही चीज कर रहे हैं हम यहां से यहां वर्ग करने पर, तो वर्गमूल 2b है, इसका वर्ग कर दिया और a का वर्ग कर दिया। इसका वर्ग है, इसका मतलब क्या है, वर्ग से वर्गमूल सीधा नहीं काटेंगे, दोनों का अलग अलग वर्ग होगा। इसका वर्ग अलग हो गया और इसका वर्ग अलग हो गया, बराबर है ये a का वर्ग होगा। यहां पर हमारे पास आ गया है ये वर्गमूल 2 का वर्ग और b का वर्ग बराबर है a का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल को काट देंगे तो ये 2b का वर्ग होगा, बराबर है a का वर्ग। इसको समीकरण 1 मान लो और साथ में इसको ध्यान से देखो, यहाँ a का वर्ग बराबर है 2b का वर्ग, यानी b के वर्ग के साथ 2b है, तो 2 जरूर गुणनखंड में दिख रहा है हमें a के वर्ग, क्योंकि a का वर्ग बराबर है 2 गुना में कुछ, तो ये क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहां से इससे प्राप्त होता है कि a का वर्ग 2 से विभाजित होगा। तो इससे एक चीज क्या होगी, अगर a का वर्ग 2 से विभाजित होगा तो a भी 2 से विभाजित होगा। किसी संख्या का वर्ग अगर सम संख्या है तो वो भी सम होगा। तो एक यहां से हमारा सिद्ध हो गया कि a जो है वो 2 से विभाजित होता है।
अब हम लेंगे, माना जब a 2 से विभाजित होता है ना, तो a को हमने 2c मान लिया, क्योंकि 2 का गुणनखंड 2 उसका गुणनखंड है, तो 2 गुणा में कुछ भी, तो c क्या है, c एक पूर्णांक है, यहाँ c एक पूर्णांक, c एक पूर्णांक। अब इसको जो a बराबर है 2c, इसको हम समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे, ये है समीकरण 1 जो ये है, इसमें हम इसको रखेंगे। तो समीकरण 1 एक बार आप लिख लो, ये था हमारा समीकरण 1, 2b का वर्ग, a की जगह लिखा हमने 2c, a का वर्ग था तो वहां पर 2c का वर्ग हो गया, इसमें वर्ग है तो दोनों का अलग अलग वर्ग कर लें, 2 का वर्ग अलग कर दिया, c का वर्ग अलग कर दिया, 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो b का वर्ग हमारा आ गया यहां से 4c² बटे में 2, इससे इसको काट दो, तो b का वर्ग आ गया हमारे पास 2c का वर्ग, ये है हमारा दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से। अब हम देखेंगे कि समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होता है। समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है, समीकरण 2 क्या है, ये है समीकरण 2, तो b का वर्ग बराबर है 2 गुणा में c का वर्ग, यानी 2 गुणा में कुछ, तो ये 2 का से विभाजित हो रहा है, तो यहां से हम लिखेंगे जो b है 2 से विभाजित होगा, ये हमें इस समीकरण से प्राप्त हो रहा है। अगर b का वर्ग होगा तो b भी 2 से विभाजित होगा, b भी 2 से विभाजित होगा, तो इससे हमें प्राप्त हुआ, इससे हमें प्राप्त हुआ a तथा b दोनों 2 से विभाजित होंगे, तो a और b दोनों ही 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो फिर इस गुणनखंड आ गया, अतः 2 a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमें a जो उन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि 2 से a भी भाग हो रहा है, b भी भाग हो रहा है, तो 2 दोनों में है, दोनों का गुणनखंड है, दोनों का फैक्टर है, तो यहां से अगर दोनों में, लेकिन हम मान के क्या चले थे, मान के तो हम ये चले थे कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यह है विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि a तथा b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है।
इसलिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यहां से क्या हो गया, ये वर्गमूल 2 को हमने परिमेय संख्या माना, a बटा b के रूप में माना, और a और b के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं थे। फिर हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गए जब उसको परिमेय माना। तो यानी हमने जो माना था, हमारी जो कल्पना थी वो गलत है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, जैसे ये वर्गमूल 2 का है, ऐसे ही वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7 का क्वेश्चन भी आता है कि उसको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। नेक्स्ट वीडियो में उन तीनों को एक साथ ही सिखाऊंगी। और अभी अगर आपको समझ में आया है तो अपने वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक और शेयर भी करना। थैंक यू।